क्या हम हाजी उम्रा को जस्ट विज़िट समझते हैं? मैंने उन सब को निकाल के और एक बड़ा सा वो ढेर लग गया और मुझे पूरा यकीन है कि आप मेरी इस चीज़ को नेगेटिव नहीं लेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे इंशाल्लाह, और अल्लाह का शुक्र है भाई मैं भी ठीक हूँ। चिकन को मैंने मैरिनेट किया था विद साल्ट, ब्लैक पेपर एंड सोया सॉस, और उसको मैंने थोड़ी देर रखा था 10 to 15 मिनट्स। उसके बाद अभी मैं इसे स्टर फ्राई कर रही हूँ और उसके अंदर मैंने पापरिका एंड अनियन डाल दिए थे क्योंकि आज ईमान का दिल हो गया था रोल पराठा खाने का, तो मैंने सोचा कि चलें उसको थोड़ी बहुत जो भी घर में चीज़ें अवेलेबल हैं उसके लिए बना देती हूँ। वैसे तो इसमें ग्रीन पापरिका सबसे ज़्यादा सूट करती है, बट वो अवेलेबल नहीं थी तो उसकी जगह पे मैंने थोड़ा सा धनिया ऐड कर दिया था ताकि ग्रीन टच आ जाए बीच में, और थोड़ा सा पता है ना आपको ग्रीन कलर से बहुत फ्रेशनेस का एहसास होता है तो अच्छा लगता है सब कुछ। और वैसे सब्ज़ रंग किस पाकिस्तानी को नहीं पसंद होगा, है ना? जो हमारे झंडे में सब्ज़ रंग आए दिल खुश कर देता। खैर यहाँ पे मैंने साथ ये छोटे साइज़ के रोटियां टाइप बना ली थी। इनके अंदर सिर्फ मैंने मक्खन लगाया था, ऊपर नहीं लगाया था। ज़्यादा बटरिंग भी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती ना, चाहे हम बातों से करें चाहे रोटियों के ऊपर लगाते रहें, तो बस हिसाब की ही हर चीज़ होनी चाहिए। एक्चुअली ये तो मैंने वैसे ही उज़र पेश कर दिया आपको बटरिंग का, लेकिन असल में वजह ये है कि ईमान को ज़्यादा चीज़ पसंद है ना, तो इसके रोल में जब चीज़ की डबल क्वान्टिटी होगी ना तो इसके ऊपर फिर मैंने मक्खन की थोड़ा हल्का हाथ रखा है। ऐसे खैर ये बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन है और बच्चों को खैर पसंद भी बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, देखने में भी ना ये बहुत ही प्यारा लगता है। अभी भी आप देखें ना कितना कलरफुल सा लग रहा है, और ये खाने में भी फिर जाहिर सी बात है उतना ही मज़ा आता है। मेरा तो अपना भी ना ये मोस्ट फेवरेट है। और अच्छा, मैं ना चीज़ ज़्यादातर ऐड करती हूँ क्योंकि चीज़ एक तो सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। हाँ, वेट गेन करने में वो किरदार अदा करती है, लेकिन आप उसके बजाय कि आप चीज़ और इस तरह की हेल्दी चीज़ों को स्किप करें, आप उसकी जगह पे एक्सरसाइज करें, अपने वेट को या फ़ैट को बर्न करें। आई थिंक वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है ना, बजाय कि आप हेल्दी चीज़ों को स्किप करें। इन दिनों में ना वैसे हमारे घर काफ़ी ज़्यादा लेफ़्ट ओवर पड़ा है, लेकिन आज ईमान का चूँकि फ़िज़िक्स का सुबह एग्ज़ाम है और ईमान बहुत मेहनत कर रही है आज, काफ़ी सीरियस हो के। मतलब जनाब पहले वैसे इतनी मेहनत नहीं करते क्योंकि फ़िज़िक्स इसे बहुत डिफ़िकल्ट लगता है सब्जेक्ट, और इसमें इसका दिल भी नहीं लगता, तो आज काफ़ी मेहनत हो रही है, तो मैंने सोचा इसे इसकी पसंद का खाना दे दूँ। अच्छा, मैं ना फ़िज़िक्स का हो या कोई भी सब्जेक्ट हो तो ईमान को ऐसे बोर्ड पे प्रिपेयर करवाती हूँ, तो ऐसे बच्चों को अच्छे से मेमोराइज़ हो जाता है, और मैं भी बचपन में ऐसे ही करती थी और ईमान को भी अभी ऐसे ही करवाती हूँ, तो उसे काफ़ी आसानी हो जाती है। आज तो मुझे इतना जोश आया ना आयरन करने का, और जितने भी मेरे ड्रेसेस थे ना मैंने उन सब को निकाल के और एक बड़ा सा वो ढेर लग गया था, और उन सब को मैंने कहा आज तो मैंने सबको आयरन करके छोड़ना है। और वैसे भी खैर ज़्यादातर इनमें बिल्कुल नए हैं, अभी उनके साथ टैग्स भी लगे हुए हैं, और आपको पता है नए ड्रेसेस को तो लेडीज़ समझ सकती हैं कि कितना मज़ा आता है उनको आयरन करते हुए। एनीवेज़ मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है न्यू ड्रेसेस को करने में, क्योंकि आयरन करना मुझे दुनिया का सबसे बुरा काम लगता है, मुझे बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन आज तो यकीन करें सारे हैंगर्स ख़त्म हो गए थे, बट मेरे कपड़े ख़त्म नहीं हो रहे थे। आज तो मुझे वो क्या कहते हैं जोश खिताबत में लोगों के माइक्स गिर जाते हैं, और मैंने आज सारे हैंगर्स ख़त्म कर दिए। आई अंडरस्टैंड आप सब लोग यही सोच रहे होंगे कि ये आप सब लोगों को बहुत अजीब लग रहा होगा क्योंकि ये इस टॉपिक से या इन वीडियोस के साथ रेलिवेंट नहीं है। बट मैं आप लोगों से एक अपने दिल की बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये वो वाला प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर किसी को अपने अपने ओपिनियंस रखने का हक है, हर किसी को अपनी बात शेयर करने का और किसी के आगे रखने का राइट भी है। मेरे पास इस चीज़ का ना ही कोई इल्म है, ना ही मैं कोई स्कॉलर हूँ, और ना ही मेरा कोई मकसद है किसी को तालीमात देने का। मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अपने दिल की बात आप लोगों के साथ शेयर करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप लोग कभी कभी मुझे कमेंट्स करते हैं, अपने दिल की बात मुझसे करते हैं, डीएम्स करते हैं। तो बस मेरा भी ऐसे ही दिल चाहा कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से या इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए अपनी जो दिल की बात है वो कई लोगों के आगे रख सकूँ। और मुझे पूरा यकीन है कि आप मेरी इस चीज़ को नेगेटिव नहीं लेंगे, क्योंकि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं और आपकी अपनी मर्ज़ी होती है कि आप उसमें से कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं। और राय रखने वाला या राय कायम करने वाला इंसान भी बिल्कुल आज़ाद है, वो जो मर्ज़ी राय रखे उसे भी पाबंद नहीं किया जा सकता।
मैं जब से वीडियोस बना रही हूँ, ठीक है, यूट्यूब चैनल मैंने बनाया है, यकीन करें मैंने कभी भी किसी टॉपिक के बारे में पहले से कभी कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया। बहुत सारे लोग करते हैं और जो कि बहुत अच्छी बात है कि वो प्लानिंग करते हैं, बट मैं विदाउट प्लानिंग बोलती हूँ, विदाउट सोचे समझे आप कह सकते हैं कि मैं वही बोलती हूँ जो मेरा दिल कहता है, जो मेरा दिमाग कहता है। लेकिन आज इस टॉपिक के बारे में बात करने के लिए मैंने थोड़ा सा सोचा है कि क्या मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब मेरे दिल ने कह दिया ना, क्योंकि मैं हमेशा वही काम करती हूँ जो मेरा दिल कहता है कि मुझे करना है, तो मैं करती हूँ। फिर चाहे मुझे कोई गलत भी समझे ना, बट मेरा दिल सेटिस्फाइड होता है कि नहीं, मैंने वही किया था जो मुझे बेहतर लगा था। मैंने कुछ ज़्यादा ही लंबी तमहीद बांध दिया आई थिंक। अगर आप लोग बोर हो गए हो तो एक्सट्रीमली सॉरी। एक्चुअली मसला ये है ना कि अदायगी उम्रा के बाद मेरे अंदर काफ़ी सारे ऐसे सवालात पैदा हो गए हैं जिनके जवाबात मेरे लिए ढूंढने काफ़ी मुश्किल हैं, बल्कि ऐसा समझ लें कि नामुमकिन है। और इसी वजह से मुझे आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है। तो भाई असल में मसला कुछ यूँ है कि मैं जब ये सोचती हूँ कि इस दुनिया में कितनी एक बड़ी तादाद है मुसलमानों की, और हर मुसलमान की ये दिली ख्वाहिश है कि वो अल्लाह ताला के घर की ज़ियारत भी करे, और जो कर चुके हैं उनकी दोबारा करने की भी ख्वाहिश है। इन शॉर्ट कि हर मुसलमान को हर वक्त यहाँ पर आने की ख्वाहिश रहती है। अगर हम इसके प्रोसेस को देखें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा लेंथी है। मतलब आपको एक अच्छा ट्रैवल एजेंट ढूंढना पड़ता है, अच्छी खासी रकम का इंतज़ाम करना पड़ता है, महरम वगैरह का भी मसला होता है, आपको अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ आना पड़ता है। तो गर्ज ये कि बहुत सारे मसले मसाइल और बहुत सारी दुआओं के बाद हम यहाँ पर पहुँचते हैं। और फिर यहाँ पर भी आके कोई आसान बात नहीं है। यहाँ पर सख्त धूप में यहाँ का टेम्परेचर सब लोगों को पता है कि कितनी है, गर्मी की कितनी ज़्यादा शिद्दत है। जबले नूर पे जिस दिन हम लोग जा रहे थे ना, उस दिन धूप कहती थी कि आज तो मैं ही मैं हूँ। और ये दिन के तकरीबन 11 बजे का वक्त था जब सूरज सही अपनी आबोताब से चमक रहा था। पर आप जानते हैं किसी को भी सनस्ट्रोक नहीं हुआ, कोई भी बेहोश होके नहीं गिरा। तो इससे ये तो साबित हो गया कि लोगों की कितनी ज़्यादा खुशी है, कितनी उन्हें तस्कीन मिलती है, वो कितनी खुशी से इन सारे चीज़ों की अदायगी करते हैं। हर वक्त हर मिनट में लाखों के हिसाब से लोग तवाफ़ कर रहे हैं। वहाँ पर दिन और रात में कोई फ़र्क नहीं है। और आपको पता है कि यही चीज़ एक दूसरे को हिम्मत देती है कि वो इबादत कर रहा है, वो इतने तवाफ़ कर रहा है, तो हम भी करें। तो अब असल सवाल जो है वो यहीं पे पैदा होता है कि इतने लाखों के हिसाब से लोग अल्लाह के घर की ज़ियारत कर रहे हैं, वहाँ पे तवाफ़ कर रहे हैं, नवाफिल अदा कर रहे हैं, मतलब उनसे जो कुछ बन पड़ता है ना वो वही कुछ करते हैं ताकि किसी तरीके से वो अपने रब को राज़ी कर सकें और अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सकें। तो क्या जितने लाखों के हिसाब से लोग हज उम्रा अदा करके आ रहे हैं, तो क्या उसी रेशो से हम लोग अच्छे मुसलमान भी बन के दिखा रहे हैं? एज अ मुस्लिम हमारा इस चीज़ पे बिलीव है कि इससे बेस्ट जगह और दुनिया में कोई भी नहीं हो सकती। मतलब सिर्फ और सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, अच्छी अच्छी जगहों पे हम जाते हैं, अच्छे अच्छे काम, अच्छे किस्से सुनते हैं। किस्सों से मेरा मुराद है कि हम जिन मकामात की ज़ियारत करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई हिस्ट्री होती है, और वो हिस्ट्री इतनी इम्पैक्टफुल होती है कि आप पे कुछ ना कुछ असर होना चाहिए। प्लीज़ मेरे एक सवाल का जवाब ज़रूर दे के जाइएगा कि क्या आप जब हज उम्रा करके आप लोगों में से जो भी आया, अल्लाह ताला ने उसको सादत बख्शी है, क्या जब वो वापस गया तो किसी ने उससे ये भी पूछा है कि यार तुम वहाँ से सीख कर क्या आए हो, या किसी इंसान ने अपने आप से ये सवाल किया हो? और हाँ जी, एक और आपको मज़े की बात बताऊं कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो कौम थी, जो मैं पहले भी 1-2 व्लॉग्स में बता चुकी हूँ, तो पहले नंबर पर पाकिस्तानी नेशन थी। तो क्या हमारे पाकिस्तान में कोई इम्प्रूवमेंट आ रही है हज उम्रा के बाद? आखिर सुबह शाम फ्लाइट्स भर भर के जा रही हैं भाई उम्रा ज़ायरीन की, हाजियों की, तो क्या फ़र्क आ रहा है हमारी सोसाइटी में? उम्रा हल्का एक रुकन है हज के मामले में, मतलब थोड़ा सा आसान है, ठीक है, फिर भी उसमें बहुत सारी सख्तियाँ हैं, सौबतें हैं। उन सब को झेलने के बाद आखिर हमने सीखा क्या? हम वहाँ से क्या सीख कर आ रहे हैं? ये तो वही बात होगी कि एक मशीन में सारी कुछ जा रहा है लेकिन आउटपुट कुछ नहीं है, निकल तो कुछ नहीं रहा। इसकी मिसाल भी आपको एक देती हूँ कि जैसे पाकिस्तानी लोग थे वो पाकिस्तान के हालात के लिए दुआएं कर रहे थे, कुछ लोग फ़लस्तीन के लिए दुआएं कर रहे थे, कुछ लोग कश्मीर के लिए भी दुआएं कर रहे थे। ये तो वो बड़ी बड़ी दुआएं हैं जो कि हर आदमी को पता है और हर आदमी ही कर रहा था। लेकिन फिर क्या पाकिस्तान के हालात बेहतर हो गए दुआओं से? क्योंकि मसला ये है कि अल्लाह ताला ने जो असल बात बताई है ना अमल की, वो तो हम करते ही नहीं है कि भाई दुआ तब करो जब पहले उससे पहले हिम्मत करो। ये सारे सवालात मेरे ख़ुद से हैं कि अगर मैं उस जगह पर गई, अल्लाह ताला ने मुझे वहाँ पर बुलाया, लेकिन उस जगह से मैंने सीखा क्या? आखिर वो इतनी अच्छी जगह थी, वहाँ से मुझे भी तो कुछ सीखना चाहिए, जाने का मकसद भी तो मुझे पता होना चाहिए।
ये सवाल जो है इसकी शिद्दत ज़्यादा बढ़ जाती है जब मैं उन लोगों को देखती हूँ कि जो लोग उस जगह से होकर आए होते हैं फिर भी मुनाफ़िक़त कर रहे होते हैं, झूठ बोल रहे होते हैं, बेईमानी कर रहे होते हैं, नाइंसाफ़ी कर रहे होते हैं। अपने आप को जगाने के लिए, अपने ज़मीर को जगाने के लिए ये सवाल मैं ख़ुद से हमेशा करती रहूँगी और उन लोगों से भी करूँगी जो लोग वहाँ से होके आएँगे ना और सिर्फ अच्छे-अच्छे किस्से सुनाएँगे कि वहाँ पर तो बहुत सुकून है, वहाँ पर तो अजीब ही दुनिया है। तो ये कॉमन से एक्सप्रेशंस होते हैं सब लोगों के, सब मुसलमान जो वहाँ से होके आते हैं ना, तो वो ज़ाहिर सी बात है कि वहाँ के यही जज्बात होते हैं। लेकिन मैं उन लोगों से ये ज़रूर सवाल करूँगी कि आपको बुलाया, आपका बुलावा उस जगह के लिए आया, तो आपको क्या लगता है अल्लाह ने क्यों बुलाया आपको? उस जगह से आप क्या सीख कर आए हैं? मेरा ख़्याल है कि हमें इस मामले के ऊपर सीरियस सोचना चाहिए कि इतने लाखों के हिसाब हज और उम्रा लोग करके आते हैं, पर हमें हिदायत नहीं फिर भी मिलती। क्या वजह है इसकी? क्या हम हज या उम्रा को जस्ट विज़िट समझते हैं? ये समझते हैं कि अब हम मतलब फ़रिश्ता बन चुके हैं, हम गुनाहों से बरी-ज़िम्मा हो गए हैं। आई नो ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है, कई लोग इसके मामले में बहुत इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमारा मुआशरा जिस नहज पे पहुंच चुका है ना, हमें कुछ चीज़ों को सोचना चाहिए क्योंकि हमें और इस दुनिया को बहुत सख्त ज़रूरत है। भाई इसकी ज़रूरत को महसूस करें। अपना और अपने साथ वालों को बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।